हुआ भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान के बीच भीषण युद्ध। श्री राम और हनुमान के बीच हुए भीषण युद्ध में किसकी हुई जीत? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महायुद्ध के बारे में बताएंगे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन कल्पना से परे ये युद्ध हुआ और जब हुआ तो बेहद भयंकर हुआ। ये भीषण युद्ध भगवान विष्णु के अवतार राम और 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के बीच हुआ था। दोस्तों, इस भयंकर युद्ध में आज भी हम सब के लिए एक अहम मैसेज छुपा हुआ है, जिसे जानकर हम कई मुसीबतों से बच सकते हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों और ऋषियों की एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें संपूर्ण विश्व से पहुँचे साधु संतों को बुलाया गया था। एक साथ इतने महान संतों का एक जगह जुटना एक दुर्लभ अवसर था। कई राजा महाराजा इस अवसर को चूकना नहीं चाहते थे। वे वहां जाकर उनसे ज्ञान और आशीर्वाद लेना चाहते थे। कई देशों के राजा महाराजा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे। कैवर्त देश के राजा सुकंद भी संतों की बैठक में जाने के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया तो नारद जी ने अपने ही अंदाज में कहा, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो? राजा सुकंत ने कहा कि संतों की सभा में जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, संतों की सभा में जा रहे हो, ये ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचकर तुम सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। तब राजा ने कहा कि देवर्षि, ये तो उचित नहीं होगा। तब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, ये उचित है, क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में संत बने और आप भी राजा हैं। तो एक राजा दूसरे राजा के सामने क्यों झुकेगा? राजा सुकंत ने नारद मुनि की बात मान ली और सभा में पहुंचकर वैसा ही किया। किंतु सुकंत के इस व्यवहार से भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र क्रोधित हो गए। बैठक खत्म होने के बाद वे श्री राम के पास पहुंचे और अपने अपमान की बात बताई। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका, उसका सिर मैं काट दूंगा। इधर भगवान श्री राम की ये प्रतिज्ञा जैसे ही राजा सुकंत को पता चली, वो डर गए। उन्हें मृत्यु सामने दिखने लगी। वे भागे भागे देवर्षि नारद के पास पहुँचे और भगवान राम की सौगंध की बात बताई। ये सुनते ही नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, घबराओ नहीं, माता अंजनी की शरण में जाओ। उसके बाद राजा सुकंत बजरंग बली के घर के बाहर पहुंचकर रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई। माँ अंजनी को देखकर सुकंत ने कहा, माता, मुझे बचा लीजिए, विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने उनके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया। हनुमान जी के घर आते ही माँ अंजनी ने पूरी बात बताई और सुकंत के प्राणों की रक्षा की सौगंध लेने को कहा। माता की सौगंध की लाज रखने के लिए हनुमान जी ने कहा कि वे श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वे सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने जब सौगंध ली तब सुकंत से पूछा, तुम्हें कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने कहा, प्रभु राम। इस पर अंजनी माता ने कहा, तुमने तो कहा था विश्वामित्र। तब सुकंत ने कहा, विश्वामित्र ही मुझे मरवाना चाहते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे और कहा, प्रभु, सुकंत को मत मारिए। राम जी ने कहा कि वे तो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम ने कहा कि तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने राजा सुकंत को राम नाम के घेरे में कर दिया और खुद उसके आगे बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। सुकंत से भी कहा कि राम नाम का जप करते रहो। उधर श्री राम भी राजा सुकंत का पता लगाते हुए उसी पर्वत पर पहुँचे जहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गया। तब हनुमान जी ने कहा कि डरो मत, राम मंत्र का जप करते रहो।
दोस्तों, प्रभु राम ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वे बाण राम मंत्र के नाम के आगे विफल हो जाते। तब भगवान राम के हमेशा साथ रहने वाले लक्ष्मण जी ने हनुमान जी पर बाण चला दिया। ये बाण हनुमान जी के हृदय पर लगा, उनकी छाती से रक्त बहने लगा। उधर हनुमान जी मूर्छित हो गए। होश आने पर राम जी हनुमान जी की ओर दौड़े। वे हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वे बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। इधर जैसे ही हनुमान जी को होश आया, उन्होंने संकेत से सुकंत को छाती के पास आने के लिए कहा। जैसे ही सुकंत हनुमान जी की छाती के पास आए, राम जी का हाथ उनके सिर पर पड़ गया। इसके बाद हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, अब आप ही इसकी रक्षा करें। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम जिसे अपना लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया था तो अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। वे भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। उधर उसी समय देवर्षि नारद मुनि प्रकट हो गए। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि मुनि, आपने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि जनमानस में ये विवाद रहता है कि राम बड़े या राम का नाम। इस विवाद को सुलझाने के लिए ही मैंने ये लीला रची, ताकि सभी जान ले कि भगवान से अधिक महिमा भगवान के नाम की होती है। दोस्तों, क्या भगवान राम और हनुमान जी के युद्ध की आपने कल्पना की थी? इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।